स्वागत है आपका दोस्तों इस नए ब्लॉग में, जिसमें 5वीं बार 50 दिनों के अंदर अंदर प्रयागराज में बाढ़ आ गई है। और यह बाढ़ 5वीं बार हनुमान जी को दिव्य स्नान करा चुकी है। इस समय आगे आपको दिखाएंगे हनुमान जी के चारों ओर मंदिर के आप देख सकते हैं जल मग्न हो गया है। यह कुंभ का क्षेत्र था, तंबुओं का शहर था, जो कि अब जलमग्न पुनः हो गया है। जिस प्रकार से बाढ़ की तस्वीर पूरे देश से आ रही है, देख सकते हैं कितना सुखद दृश्य है जब माँ गंगा अपने निर्मल पावन दिव्य जल से स्नान कराती हैं हमारे लेटे हुए हनुमान जी के, जिनका अपने आप में इतिहास है। अनेक बार आताइयों ने बहुत प्रयास किया, मगर हनुमान जी को टस से मस नहीं कर पाए या हिला नहीं पाए। यह बहुत ही दिव्य चमत्कारी मंदिर है। हर साल माता गंगा जी आती हैं, अपने बेटे को स्नान कराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। महाकुंभ लगा था, 5 शाही स्नान हुए थे 144 साल बाद, तो इसीलिए लगता है 5वीं बार माँ गंगा ने भी स्नान करा दिया है हनुमान जी को। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देख सकते हैं प्रधान पुजारी पूरे विधि विधान के साथ में पूजा करने के बाद में फाटक बंद करने के बाद में हनुमान जी के विग्रह को लेकर जाकर उनकी गद्दी पर स्थापित कर रहे हैं। अब यहीं से हनुमान जी के दर्शन होंगे। बंधवा वाले हनुमान जी के चारों ओर जलमग्न हो गया है और साथ ही साथ पूरा प्रयागराज आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलमग्न हो गया है इस 5वीं बाढ़ में। चाहे जो इलाके हों जो गंगा जमुना के किनारे बसे हैं, वो सब जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, यह आपको और पास से दिखाते हैं। देखिए नॉइस का बटन एकदम स्लो कर दिए हैं, वरना इतना तेज आवाज़ आ रही है कि जिसकी आप कल्पना। उधर देखिए कितना पूरा यह प्रयागराज का जो क्षेत्र था सेक्टर नंबर 6, वह पूरा डूब गया है। कुंभ के दौरान के हमारे ब्लॉग आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। और उसके बाद में आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो ऐतिहासिक महाकुंभ था, इस समय जो जलमग्न हो रहा है, वहाँ पर करोड़ों लोग आते थे और स्नान करते थे। यह सदियों की परंपरा है, मगर जिस प्रकार से पूरे इलाके डूबे हुए हैं, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, टोंस नदी तो फिलहाल ठहराव पर हैं, मगर विडंबना यही है कि पूरे भारतवर्ष सहित भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, पंजाब से जो स्थिति देखने को मिल रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी, जितने भी आप राजस्थान, हर जगह पर, बिहार, नाम लीजिए राज्य का, जलमग्न वह हो गया है। तो यह मानव निर्मित आपदा है। यह चौथी बाढ़ के दौरान हमने बनाया था और प्रयागराज से जब लौटते हैं तो देखिए कितना रमणीय यह शहर है। इस शहर का अपना एक इतिहास है। नागा साधु संतों ने कई ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है और 3 साल तक लड़ाई लड़ करके अद्भुत इस किले के जो प्रयागराज का किला है उसको बचाया था। इसीलिए यहाँ पर एक अद्भुत परंपरा है, उस पर भी सविस्तार से किसी दिन बनाएंगे वीडियो ब्लॉग। मगर जो किला था वह अजेय किला कहा जाता था। आप देख सकते हैं अलग अलग एरिया, अलग अलग एंगल से आप देख रहे होंगे जलमग्न है। मगर प्रयागराज यही नहीं है, आगे चाहे कटरा हो, सिविल लाइन हो या और अन्य इलाके हों, वह इलाके अब भी
बहुत सुरक्षित हैं। तो जो स्थिति निकल कर आ रही है, यह मानव निर्मित आपदा चिंता का विषय है। अगर इस पर सक्रिय रूप से कार्य नहीं किया गया तो आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो वर्ष हैं, आने वाले जो साल हैं, उसमें स्थिति खराब ही होगी। पेड़ लगाना और साथ ही साथ अनेक कार्यक्रम चलाना, युद्ध स्तर पर जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे सरकारी हो, निजी हो, प्राइवेट हो, सबका पुनः मूल्यांकन करना, खास तौर पर से पहाड़ों में और नदी नालों के आसपास एकदम ऐसा रूल होना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से उस रूल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए नमस्ते पहाड़ भाई का जो गांव है वो किस प्रकार से आप उनके ब्लॉग में देखते होंगे, वह जमींदोज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश से भी आने वाली तस्वीरें हृदय को झकझोर दे रही हैं। तो हमें पुनः एक बार प्रकृति की ओर लौटना होगा और पहाड़ों को पहाड़ ही रहने देना होगा। उस पर कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उनके विषय में सोचना होगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो स्वयं इस बात को, जितने भी होम स्टे बने हैं, एक बार फिर से मूल्यांकन हो कि क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आने वाले दिनों में समस्या ही होगी। मेरी बात किसी को बुरी अगर लग रही हो तो मैं या गलत लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मगर जिस प्रकार से होम स्टे का चलन बढ़ रहा है पहाड़ों में, यह भी उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सरकारों के द्वारा पेड़ कटाई हो, चाहे आग लगाना हो जंगलों में किसी के भी द्वारा, वह भी किसी विकराल समस्या से कम नहीं है। तो पुनः प्रकृति की ओर लौटते हुए एक ऐसा कठोर नियम हो जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो, अगर पहाड़ों में हम सुरक्षित जीवन की ओर लौटना चाहते हैं। क्योंकि इस बार जितने भी विजुअल आए हैं वो असहनीय है। मैं सत्यप्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, प्रकृति की सुरक्षा करते रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ मैं सत्यप्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे कि जल प्रलय यह जो आई है यह अब खत्म हो और इंसान